एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बड़गांव था। बड़गांव में हर साल फसलें लहलहाती और गांव के लोग अपनी मेहनत से खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। गांव के बीचों बीच एक हाट लगता था जहां सभी किसान अपनी ताज़ी सब्जियां और फल बेचते थे। इस हाट में सबसे प्रसिद्ध सब्जियां थीं आलू और गोभी, जिनके बिना कोई पकवान अधूरा माना जाता था। गांव में एक किसान था जिसका नाम था रामू। रामू आलू और गोभी की खेती करता था और उसकी फसलें पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। हर कोई रामू की सब्जियों की तारीफ करता और उसकी दुकान के आगे लाइन लग जाती। रामू का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा मोहन। रामू की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक सुबह रामू जब अपने खेत में गया तो उसने देखा कि उसके आलू और गोभी के पौधे गायब थे। रामू ने चारों तरफ देखा पर कोई सुराग नहीं मिला। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने रामू के आलू और गोभी चुरा लिए हैं। लोग चर्चा करने लगे। रामू ने गांव के मुखिया से बात की और मुखिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का सुझाव दिया। रामू ने तुरंत थाने का रुख किया। थानेदार ठाकुर सिंह एक सख्त और ईमानदार अफसर था। उसने रामू की समस्या को गंभीरता से सुना और कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही इस चोरी का पता लगा लेंगे। ठाकुर सिंह ने अपने सिपाही गंगाराम और होरीलाल को जांच करने का आदेश दिया। जांच शुरू हुई और सिपाही गंगाराम और होरीलाल ने गांव की चारों तरफ पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पा रहा था। ये घटना गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर थी। आलू और गोभी की चोरी, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कहते। रामू की दुकान की बिक्री घट गई क्योंकि उसकी ताजगी भरी सब्जियां गायब थीं। आलू और गोभी का चोरी हो जाना गांव के सभी किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया। आज रामू के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसान आपस में बातें करने लगे। इधर सिपाही गंगाराम और होरीलाल ने जांच को और गहराई से शुरू किया। गांव के बाहर एक झोपड़ी में उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक बड़ी बोरियों में आलू और गोभी छुपाकर रखे गए थे। सिपाहियों ने तुरंत ठाकुर सिंह को इसकी सूचना दी और वह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। जब उन्होंने बोरियों की तलाशी ली तो पाया कि ये वही आलू और गोभी थे जो रामू के खेत से चोरी हुए थे। बोरियों के पास ही गांव का एक युवक मुन्ना सोता हुआ मिला। मुन्ना गांव का ही निवासी था और कुछ समय से गांव में अजीब गतिविधियों में लिप्त था। मुन्ना को गिरफ्तार किया गया और ठाकुर सिंह ने उससे सख्ती से पूछताछ की। मुन्ना ने बताया, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे गांव के बाजार में रामू के आलू गोभी की तारीफें सुन सुनकर जलन होने लगी थी। मैं खुद एक किसान बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास खेत नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं रामू की फसल चुराकर बेचूंगा तो मेरे पास भी पैसा आएगा और लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। मुन्ना की यह चालाकी और ईर्ष्या ने गांव में काफी हलचल मचा दी थी। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि मुन्ना को उसकी गलती का सबक सिखाने के लिए उसे सजा दी जानी चाहिए, ताकि कोई और ऐसा गलत काम करने की हिम्मत न करे। ठाकुर सिंह ने मुन्ना को कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया और उससे वादा लिया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा। मुन्ना की सजा के बाद गांव में शांति वापस लौट आई। रामू के आलू और गोभी फिर से खेतों में लहलहाने लगे। गांव के बाजार में एक बार फिर से रौनक छा गई। रामू की सब्जियां अब और भी ज्यादा बिकने लगी और उसकी मेहनत की तारीफ हर कोई करने लगा। मुखिया ने पूरे गांव के सामने मुन्ना की माफी को स्वीकार कर लिया और उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। रामू ने भी उदारता दिखाते हुए मुन्ना को अपनी जमीन के एक छोटे हिस्से पर खेती करने की अनुमति दी। मुन्ना अब मेहनत से काम करता और रामू के साथ मिलकर फसलें उगाने लगा। गांव के लोग अब और भी एकजुट हो गए थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करने लगा और गांव में चोरी जैसी घटनाएं बंद हो गईं। रामू और मुन्ना की दोस्ती पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। इस घटना ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि ईर्ष्या और गलत काम कभी भी किसी को सफलता नहीं दिलाते, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। रामू और मुन्ना दोनों मिलकर गांव के बाजार में अपनी सब्जियां बेचते और गांव के लोग खुशी खुशी उनसे सब्जियां खरीदते। इस तरह गांव में फिर से खुशहाली लौट आए और सबने मिलकर एक नई शुरुआत की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।